बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। वर्ष 2025 यूएसए हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को इस वर्ष कितने वीजे देगा, किस ट्रेंड से वीजा देगा, कितना सीरियसली वीजा देगा, इसके पीछे दो तीन कारण हैं। एक तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एज ए प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट यूएसए वो नए सिरे से टेक ओवर करेंगे गवर्नमेंट को। क्या उसके बाद कोई इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होने की हमको उम्मीद है या फियर है? दूसरा, बड़ी संख्या में जो इलीगल असाइलम के जरिए हमारे स्टूडेंट्स भी गए हैं कनाडा से, उनको भी वापस भेजा जा सकता है, ऐसे काफी ज्यादा फियर हैं। इसके साथ साथ यूएसए में वर्ष 25 के लिए कौन कौन से मेजर इनटेक हैं या कौन सा मेजर इनटेक है, और स्टूडेंट्स क्या नया साल शुरू होते ही अप्लाई करें, क्योंकि अगर सितंबर इनटेक है तो स्टूडेंट्स को कब अप्लाई करना चाहिए? ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसी पर मैं आज अनीता मैम से बात करूंगा। अनीता जी, आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सो मच। अनीता मैम, जैसे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करेंगे नए सिरे से, वो प्रेसिडेंट तो बन गए हैं, अभी उन्होंने अपना ऑफिस नहीं अज्यूम किया, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से यूएसए वर्ष 25 में कैसे बिहेव करेगा? जी, तो सर अगर देखिए, जहाँ पे सारी कंट्रीज का कहीं ना कहीं ये है कि हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन इन टर्म ऑफ द वीजास चेंज हुए हैं। आप कनाडा की बात करिए, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करिए, या फिर आप यूके की बात करिए, लेकिन मेरी नजर में यूएस हमेशा से एक एवरग्रीन कंट्री रही है। यूएस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो एज ए स्टूडेंट वीजा पे बहुत ज्यादा चेंज होते हुए नहीं दिखे हैं, बिकॉज उनका जो प्रोसेस है वो पहले से ही बहुत ज्यादा स्मूथ प्रोसेस है। हाँ, हमेशा ये चीजें देखने को मिलती है कि आपकी जो नॉर्थ इंडिया में किस तरह के वीजाज आए हैं, या फिर साउथ इंडिया में किस तरह के वीजाज आए हैं, या फिर जो दूसरा वाला जो क्राउड है उनको किस तरह से वीजा है। सो अगर मैं बात करूं तो जितने भी नॉर्थ इंडियन है, यानी कि द स्टूडेंट्स फ्रॉम द पंजाब, दिल्ली, उनके वीजा सक्सेस रेट कैसे थे, तो अगर मैं पिछले 3 सालों का कंपैरिजन करती हूँ तो लास्ट ईयर बहुत अच्छा रहा नॉर्थ इंडियन के लिए, खास करके कि उनको जो वीजा सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छी मात्रा में जो स्टूडेंट्स को वीजा मिले। उससे पिछले साल भी मैं बात करूं, वहां पे भी बहुत बढ़िया गया है नॉर्थ इंडियन के लिए। और इस साल इसका रीजन मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ सर। इसका रीजन तो सबसे पहले ये है कि स्टूडेंट्स आर नाउ रियली वेरी अवेयर। दे नो कि प्रोसेस क्या है, दे नो, बिकॉज पहले क्या होता था कि पहले जो भी कंसल्टेंट था या एजेंट था वो ये बात करता था कि यूएस का वीजा है, इट्स ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, वो कॉन्फिडेंस ऐसे कभी भी नहीं आता कि आपने थोड़ा सा बोल दिया, थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया, स्टाइल से बोल दिया, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर रिसर्च, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम योर नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज होगी और अगर आपके पास रिसर्च होगी, रिसर्च वर्क होगा, इन दोनों चीजों का जब कॉम्बिनेशन बनता है, और जब इन दोनों चीजों की कॉम्बिनेशन से जब आप कोई वर्ड डिलीवर करते हो, दैट इज कॉन्फिडेंस। तो अब हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि पंजाब से हैं, आपके दिल्ली से हैं या गुजरात के हैं, वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके हैं इस चीज के लिए कि अब हमें किस तरह से इंटरव्यू क्रैक करना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस एज एन कंट्री इज अ बिग कंट्री विद द 50 स्टेट्स एंड विद द 4000 ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब इन 4000 यूनिवर्सिटीज में ऐसी कॉलेज भी आपको मिलेंगे जो कि एक कमरे के, वो बहुत छोटे कैंपस के कॉलेजेस हैं, और ऐसी यूनिवर्सिटीज भी मिलेंगी जिनकी वर्ल्ड लेवल जो रैंकिंग है वो बहुत हाई है। यूएस इज नोन फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यूएस का वीजा आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल एक चूजर, एक गुड चूजर रहना पड़ेगा। यू शुड अवेयर व्हाट टू चूज, व्हाट टू पिक और व्हाट टू ड्रॉप। तो ये चीजें अगर आपको पता चल जाएगी तो यूएस का वीजा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब जो आपने अनीता बात मैम, करी है जी जी, जी, अब जो आपने अनीता मैम, बात की जी, हाँ जी, हाँ जी, अब बोलिए। गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से कि क्या चेंजेस आएंगे या किस तरह से कौन सी चीजें होगी, तो ये जो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जरियों से पहुंच जाते थे, फिर अपनी असाइलम घोषित कर देते थे। तो वही चीज है कि ये चीजें तो बंद होगी, एंड दैट्स गुड फॉर द जेन्युइन स्टूडेंट, आई थिंक। अगर जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा उनके लिए बहुत बढ़िया चीज है ये।
बिकॉज जो स्टूडेंट एक्चुअली जो एजुकेशन के लिए आया है, ये जितने भी रूल्स चेंज हुए खासकर यूएस में, इलीगल तरीके से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इलीगल तरीके से जो लोग आ रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। जो स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से जेन्युइन तरीके से आ रहे हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन यूएस गवर्नमेंट इज मोर देन हैप्पी कि ये जो सीट्स हैं, जितनी भी सीट्स हैं कंपैरेटिवली, रादर देन गिविंग द सीट्स टू देम, इन वाले स्टूडेंट्स को सीट दे, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। अच्छा अनीता मैम, यूएस से अब बड़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है। जी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन आती हैं, फीस आफ्टर वीजा, विदाउट आइल्स आप यूएसए अप्लाई करें। जी यूएसए का वीजा लेने के लिए अगले वर्ष स्टूडेंट करे क्या? स्टूडेंट किस पैटर्न को फॉलो करे? सर, पहला पैटर्न तो यही है कि विदाउट आइल्स वाली चीज में आप ना जाएं। मेरी क्लियर एडवाइस यही है सारे स्टूडेंट के लिए, सारे पेरेंट्स के लिए जो भी ये शो देख रहे हैं। बिकॉज जब हम विदाउट आइल्स की बात करते हैं ना सर, तो वहां पे यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा रैंक यूनिवर्सिटीज नहीं आती हैं। वहां पे जो यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है, वो अगर आइल्स के लिए, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए सेक्रीफाइस कर रही है ना, तो मुझे लगता है कि 90% वो वाली यूनिवर्सिटीज आती हैं जो कि या तो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे या फिर यूनिवर्सिटी का जो लेवल होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा। 10% यूनिवर्सिटीज में भी होंगी कि बिकॉज दे वांट कि कोई बात नहीं, अगर स्टूडेंट का कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा है तो उनका और जो टेस्ट है वो ऐड कर देंगे, जैसे सैट कर देंगे, जी मैट कर देंगे, जीआरई कर देंगे। अब नाउ उन सारे स्टूडेंट्स का क्या, जिन्होंने आइल्स भी नहीं किया है, उन्होंने, हमारे पंजाब के स्टूडेंट जिसने आइल्स नहीं किया, वो जीआरई, जी मैट और सैट बहुत दूर दूर तक है उनके लिए। उन्होंने तो 12th पास की और उन्होंने अप्लाई करना है। तो मेरी एडवाइस यही है सारे स्टूडेंट्स के लिए, गो विद द आइल्स। और जब आइल्स के बिना जाते हो और आइल्स के साथ जाते हो, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जो स्टूडेंट्स आइल्स के बिना जाते हैं, उनकी जो ग्रिलिंग होती है वो उसी तरह से होती है, बिकॉज दे वांटेड टू चेक कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन लेवल ऑफ द स्टूडेंट। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब बात करते हैं कि इनटेक कौन कौन से हैं। जनवरी एंड सितंबर इनटेक यूएस में मेजर इनटेक होते हैं। कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको मेन टेक भी दिख जाएंगे, लेकिन जो मेजर इनटेक होते हैं वो सितंबर इनटेक होते हैं। खास करके यूएस जब आप अप्लाई करते हैं तो ऑलवेज गो विद द गुड रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी। उन यूनिवर्सिटीज में जाएं जहां पे रैंकिंग बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर आप अच्छी रैंक यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया है तो आपका वीजा सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा इंक्रीज होगा। बिकॉज आपका कोर्स एंड यूनिवर्सिटी, ये दो चीजें हैं जिनके बेसिस पे वीजा ऑफिसर आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेगा। अगर ये आपने बेस्ट चूज किया है तो आई डोंट थिंक कि आपको वीजा लेने में कोई प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल ठीक है। अनीता मैम, आप किस तरह के प्रोफाइल को एक्सेप्ट करेंगे? जी सर, हमारा तो एक बहुत सा सिंपल फंडा है, वी फॉलो कि वी शुड अप्लाई इन द गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी विद द गुड रैंक यूनिवर्सिटी। अगर स्टूडेंट उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है, लेट सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, लेट सपोज मैंने किसी स्टूडेंट को कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की एक शॉर्ट लिस्टिंग दी है। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी की मान के चलते हैं कि जो परसेंटेज रिक्वायरमेंट है अगर 70% है और आइल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 नॉट लेस देन 6 है, तो वी विल फॉलो दैट यूनिवर्सिटी की एडमिशन रिक्वायरमेंट। जब हमने यूनिवर्सिटी की शॉर्ट लिस्टिंग अच्छी करी है तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्सिटी की जो एंट्री रिक्वायरमेंट होगी वो भी कंपैरेटिवली अच्छी ही होगी। अब उसी पैटर्न पे हम लोग चलते हैं और उसी पैटर्न में मुझे लगता है स्टूडेंट्स को चलना चाहिए। वी शुड फॉलो द यूनिवर्सिटी की परसेंटेज रिक्वायरमेंट। बाकी बात करें कि यूनिवर्सिटी में जो बहुत सारे एजेंट्स हैं पंजाब में, वो पैकेज केसेस बेचते हैं। यूएस तो खुद में ही एक पैकेज है सर, कि सारी वीजा वैसे ही उन्होंने आफ्टर वीजा लेनी है। तो ये वो स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है जो कि पैकेज में अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाई टू वेस्ट द मनी हियर एंड देयर, यू शुड अप्लाई इन यूएस अगर आपका अगर आपका इंटरेस्ट है यूएस में। बिल्कुल जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहूंगा कि स्क्रीन पे नंबर है, आप अनीता मैम से जरूर बात करिए। और अभी से नए साल से, जनवरी से ही आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करिए, आप प्रोसेस फॉलो करिए। बड़ा सक्सेसफुली आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं स्टडी स्केयर की टीम के जरिए, अगर आप पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। स्क्रीन पे नंबर है, आप अपना प्रोफाइल व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप इंडिया के किसी भी हिस्से से जूम मीटिंग भी अनीता मैम से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अनीता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।